एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान की गोली में। आज मैं आपको 10 वर्ड कराने जा रहा हूँ इंग्लिश के, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहने के लिए 10 वर्ड होंगे, इसमें कम से कम आपके 30 से 40 वर्ड का कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ में आपको इन वर्ड्स का यूसेज भी बताऊँगा, कैसे यूज़ करना है इनको सेंटेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड क्या है? इफेस। इफेस का मतलब क्या होता है भाई? इफेस का मतलब होता है किसी चीज़ को मिटा देना, रब कर देना अपनी मेमोरी से। तो रिमूव कंप्लीटली समथिंग फ्रॉम मेमोरी। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? ऑब्लिटरेट, ब्लर, स्लर, डिम। ऑब्लिटरेट का भी बिल्कुल यही मीनिंग होता है, इफेस, टू रिमूव ऑल साइंस ऑफ समथिंग बाय डिस्ट्रॉइंग और कवरिंग इट कंप्लीटली। तो आइए इसका यूसेज देखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं इसको सेंटेंस में, इफेस को। ही इफेस्ड द मेमोरी ऑफ द टाइम स्पेंट इन द कैंप्स। जो भी उसने समय बिताया था कैंप में, उस कैंप की जो भी यादें थी उसकी मेमोरी में, उन सारी यादों को उसने मिटा दिया। यहाँ पे मैंने एक पिक भी लगाई है जिसमें एक पेंसिल है, वो किसी चीज़ को रब कर रही है, ताकि आपको इस वर्ड का मीनिंग याद हो उसके इजीली। इफेस, रब कर देना किसी चीज़ को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फज। नेक्स्ट वर्ड है फज। फज का मतलब क्या होता है? ठगना। फज का मतलब होता है ठगना, छिपाना। तो क्या है? टेम्पर विद द पर्पस ऑफ डिसेप्शन। टेम्पर का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़, किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना। और डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? धोखे से, धोखा दे देना, डिसेप्शन, धोखा, ठीक है। तो क्या है डिसेप्शन? ही हैड ऑब्टेन्ड द सीक्रेट पेपर्स बाय डिसेप्शन। धोखे से उसने जरूरी कागजात हथिया लिए, अपने पास पा लिए, धोखे से किसी के सीक्रेट पेपर्स, ठीक है। तो टेम्पर क्या है? समवन टेम्पर्ड विद द ब्रेक्स ऑफ माई कार। मेरे जो कार के ब्रेक्स थे उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की। टेम्पर, छेड़छाड़ करना। तो फज के सिनोनिम क्या हो गए? मैनिपुलेट, फॉल्सिफाई, फेक। और इसको यूज़ कैसे करेंगे फज को? ही फज द फिगर्स, फिंगर लिख दिए, फिगर होगा। ही फज द फिगर्स इन द अकाउंट। अकाउंट में जितने भी पैसे थे किसी आदमी के, उसने उन पैसों को छिपा दिया या फिर उसे ठग लिया। कम पैसे बताए उसके अकाउंट में और उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे थे, और जो ज़्यादा पैसे थे उसने खुद के पास रख लिए और दूसरे बंदे को कम पैसे बताए, ठीक है। तो हमारा थर्ड वर्ड देखते हैं, कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट का मतलब क्या होता है भाई? किसी के साथ, मतलब दो एक्शन एक टाइम पे होना, ठीक है। कॉन्कोमिटेंट का मतलब ये है, किसी के साथ कोई भी काम हो रहा है उसके साथ एक और काम होना, कॉन्कोमिटेंट एक तरह से आप ये बोल सकते हो। इसका यूसेज देखोगे तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझोगे। देखो पहले इसको कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, वो देखते हैं। दीज ड्रग्स कैन बी गिवन कॉन्कोमिटेंटली विद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी करते टाइम ये दवाइयाँ देनी जानी चाहिए, ठीक है। दीज ड्रग्स कैन बी गिवन कॉन्कोमिटेंटली। कीमोथेरेपी के टाइम पे ये ड्रग्स देते हैं, देनी चाहिए, ठीक है। कीमोथेरेपी के साथ कॉन्कोमिटेंटली ये वाली दवाइयाँ देनी चाहिए। तो देखिए, कॉन्कोमिटेंट मतलब एन इवेंट डेट हैपन्स एट द सेम टाइम एज और इन कनेक्शन विद अदर। एक काम हो रहा है उसके साथ में एक और काम हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट के साथ। इसके सिनोनिम क्या है? कोलेट्रल, अकम्पनिंग, अटेंडेंट। कोलेट्रल का मतलब ये है भाई, मान लीजिए किसी बंदे से आपने 50,000 रुपये उधार लिए और इन रिटर्न उसको एक तरह से ट्रस्ट दिलाने के लिए कि भाई मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, आपने अपनी एक 10,000 रुपये की, 20,000 रुपये की गोल्ड चैन उसके पास रख दी, तो इसे बोलते हैं कोलेट्रल, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है एवर। एवर का मतलब क्या होता है भाई? दावे के साथ कहना, दावे के साथ कहना, रिपोर्ट करना या फिर मेंटेन करना या फिर कुछ डिक्लेयर करना। एवर, दावे के साथ कुछ कहना। तो इसके सिनोनिम क्या है? स्वेयर, अफर्म, एजर्ट, वेरीफाई, एल्ज। और इसको यूज़ कैसे करेंगे हम सेंटेंस में? ही एवर्ड डेट द एक्सपेरिमेंट वर फॉर साइंटिफिक पर्पसेज। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए वो साइंटिफिक पर्पस के लिए किए थे। एवर्ड का मतलब दावे के साथ कहा उसने, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए वो हमने साइंटिफिक पर्पस के लिए किए थे।
तो चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट और आई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एड्यूज। एड्यूज का मतलब क्या होता है भाई? प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना, सबूत देना, प्रस्तुत करना। एडवांस एविडेंस फॉर, एविडेंस मतलब सबूत, एडवांस में सबूत देना, एड्यूज प्रस्तुत करना। तो इसका सिनोनिम क्या है? साइट, एब्ड्यूज, एड्यूज, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करेंगे हम सेंटेंस में? अ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर एड्यूज्ड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने बहुत सारे फैक्टर्स एड्यूज किए। एड्यूज किए मतलब प्रस्तुत किए, ठीक है। साइट, एब्ड्यूज, एड्यूज मतलब एविडेंस पेश करना, प्रस्तुत करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इनग्रेट। इनग्रेट पर्सन वो पर्सन होता है जो आप किसी के प्रति आभार प्रकट नहीं करता। मान लीजिए किसी ने किसी की हेल्प की और जिसकी हेल्प की वो बंदा उस दूसरे बंदे को थैंकफुल नहीं है, उसे थैंक्स नहीं बोलता, तो वो कैसा पर्सन है? इनग्रेट पर्सन है। नो ग्रेटिट्यूड मतलब अ पर्सन हु शोज नो ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है आभार, आभार प्रकट न करना, नो ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गया? थैंकलेस इंडिविजुअल, अनग्रेटफुल पर्सन। अनग्रेटफुल पर्सन मतलब जो आभार प्रकट ना करे वो अनग्रेटफुल पर्सन। इसको यूज़ कैसे करेंगे इनग्रेट को? द इनग्रेट्स फाइंड समथिंग रॉन्ग विद एवरीथिंग। जो भी इनग्रेट पर्सन होते हैं वो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही लेते हैं, ठीक है। द इनग्रेट्स पर्सन जो आभार प्रकट नहीं करते, थैंकलेस होते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, टेनवस। टेनवस क्या होता है भाई? टेनवस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वीक, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, वीक, ठीक है। वेरी वीक और अनसर्टीन। इसका सिनोनिम क्या हो गए? स्लाइट, थिन, फ्लिम्सी, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब जिसको थोड़ा सा भी मोड़ तोड़ दे तो वो टूट जाए। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं हम सेंटेंस में? इट इज़ अ टेनवस क्रीपर एंड इट नीड्स अ सपोर्ट। टेनवस क्रीपर मतलब बहुत ही वीक, रेंगने वाला कुछ है और उस पक्षी या फिर जो भी एनिमल जो है, इंसेक्ट है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। इट इज़ अ टेनवस क्रीपर एंड इट नीड्स अ सपोर्ट। क्रीपर का मतलब रेंगने वाला, रेंगने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब क्या होता है भाई? उड़ाऊ बोलते हैं इसको, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे वेस्ट करना बेवजह पार्टीज़ में, बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा पैसे उड़ाना बेवजह। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? स्पेंड थ्रिफ्ट, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेगेंट, डिबोच। डिबोच वो होता है जो अपने अयाशी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाए, अपने लस्ट के लिए, ठीक है। डिसोल्यूट, डीजेनरेट, ये सारे के सारे वर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है प्रोफ्लिगेट के। रेकलेसली वेस्टफुल, वेस्ट करना पैसों का मतलब। और इसको यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में हम? यू शुड स्टॉप योर प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू सेव मनी। तुम्हें अपनी जो स्पेंडिंग है उसको मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस हैबिट को तुम्हें मतलब बंद करना चाहिए और तुम्हें सीखना चाहिए कि भाई कैसे पैसे बचाते हैं। यू शुड स्टॉप योर प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग हैबिट्स एंड लर्न हाउ टू सेव मनी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और ये सारे के सारे सिनोनिम कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सिक्वेस्टर्ड। सिक्वेस्टर्ड का मतलब क्या होता है भाई? मतलब बिल्कुल अलग से, पीसफुल, क्वाइट जगह पर कोई होटल होना। सिक्वेस्टर्ड मतलब बिल्कुल अलग से होना, सिक्वेस्टर्ड। केप्ट सेपरेट एंड सेक्लूडेड या फिर प्रोवाइडिंग प्राइवेसी और सेक्लूजन, ठीक है। सेक्लूडेड मतलब अकेले में, अकेले में। जैसे पहाड़ों पे होटल होते हैं ना, बिल्कुल आजू बाजू में कोई चीज़ ना होना, ना कोई पॉल्यूशन, ना कोई व्हीकल, बिल्कुल पीसफुल और क्वाइट एनवायरनमेंट हो वहाँ पे, उसे बोलते हैं सिक्वेस्टर्ड। सेक्लूडेड बिल्कुल अकेला। क्लोइस्टर्ड, क्लोइस्टर्ड का मतलब कैप्ट अवे फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, दूसरी दुनिया से बिल्कुल अलग, क्लोइस्टर्ड बिल्कुल अलग। प्रिक्लूसिव, रेस्ट्रिक्टिव, पीसफुल एंड क्वाइट,
इसको यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में? इवन दो द टाउन हैज़ मैनी विजिटर्स, टाउन में बहुत ज़्यादा विजिटर्स हैं, इट स्टिल कीप्स इट्स क्वेंट एंड सिक्वेस्टर्ड अपीयरेंस, तब भी वो जगह विचित्र है और सिक्वेस्टर्ड अपीयरेंस अम, मतलब बिल्कुल सेपरेट है, तब भी उसने अपनी अपीयरेंस को अकेली मतलब तब भी उसने अपनी अपीयरेंस को बचा के रखा है, बिल्कुल ऐसे दिखा रखा है भाई बहुत ही अलग हूँ मैं, बिल्कुल आउटसाइड वर्ल्ड से हूँ, पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, क्वाइट है, बिल्कुल सेक्लूडेड, अकेले में। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बिज़ारे, विचित्र का मतलब बिज़ारे, बिज़ारे। नेक्स्ट वर्ड प्रोजाइक, प्रोजाइक का मतलब क्या होता है भाई? बिल्कुल नीरस जिंदगी, जिसमें स्वाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, स्वाद ना होना, नीरस, नीरस। तो डल, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, बेनाल, बेनाल मतलब बिल्कुल रूखी, रूखी जिंदगी, बेनाल, बिल्कुल बकवास। नॉट इमेजिनेटिव और फैंसीफुल नहीं है, नॉट चैलेंजिंग, लैकिंग विट और इमेजिनेशन, विट का मतलब इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, लैक ऑफ इमेजिनेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो गए? वैपिड, अर्थबाउंड, हमड्रम, पेडेस्ट्रियन, फ्लेवरलेस, मोनोटोन, अनग्लैमरस, कॉमन प्लेस। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे हम? माई होम टाउन इज़ अ रियली स्मॉल प्रोजाइक प्लेस। ठीक है, मेरा होम टाउन ऐसी जगह है बिल्कुल जहाँ पे कोई स्वाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, डल एंड लैक ऑफ एक्साइटमेंट। तो प्रोजेक्ट देखो, ये बिल्कुल बिल्ली ऐसे बैठी हुई है जैसे इसकी ज़िंदगी में स्वाद बिल्कुल ख़त्म हो गया, नीरस, बिल्कुल उदास, बस अपना पड़ी है, लेज़ी, नीरस। नेक्स्ट वर्ड है एबट, एबट का मतलब क्या होता है भाई? एबट का मतलब है किसी के साथ बाउंड्री शेयर करना, लाई एडजेसेंट टू अनदर, शेयर अ बाउंड्री। सिनोनिम क्या है? एज, एडजॉइन, बॉर्डर, टच, लीन ऑन, किसी के सहारे पे खड़े होना, लीन ऑन। इसका यूसेज क्या है? द न्यू शॉपिंग मॉल अबाउट्स हिज प्रॉपर्टी, जो नया शॉपिंग मॉल है वो उसकी प्रॉपर्टी में भी कुछ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, एबट का मतलब ये है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेवेंट। सेवेंट वो व्यक्ति होता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर पर्सन, जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ पा लिया है, कुछ बड़ा किया है। समवन हु हैज़ बीन एडमिटेड टू मेंबरशिप इन अ स्कॉलरली फील्ड। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या? लर्नेड पर्सन, स्कॉलर, पंडित, लेटर्ड, एरोडाइट, एकेडमिशियन। इसका यूसेज क्या है? शी इज़ अ म्यूजिकल सेवेंट। ठीक है, सेवेंट का मतलब ये है बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, स्कॉलर पर्सन, एरोडाइट, लेटर्ड पर्सन, लर्नेड पर्सन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर का मतलब क्या है भाई? बी इन सीरियस डिफिकल्टी, स्ट्रगल और स्टैगर क्लमसिली इन मड और वाटर। स्टैगर का मतलब होता है भाई लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। ठीक है, फ्लॉन्डर का मतलब है कोई मिस्टेक कर देना, कोई गलती करना। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या है? फॉल्टर, मिस्टेक, स्टम्बल, बम्बल। आइए इसका यूसेज देखते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे हम इसको सेंटेंस में। ही लॉस्ट द नेक्स्ट पेज ऑफ हिज स्पीच एंड फ्लंडर्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड। उसने अपनी स्पीच का नेक्स्ट पेज खो दिया और वो अब लड़खड़ा रहा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, सीरियस डिफ़िकल्टी है कि भाई अब मैं क्या करूँगा। थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल डर गया, गलती हो गई उससे, कैसे मैंने खो दिया पेज अपनी स्पीच का। ठीक है, फ्लंडर का मतलब मिस्टेक कर देना, गलती कर देना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिप। ग्रिप का मतलब है भाई कोई कंप्लेन करना। ठीक है, कंप्लेन करना। सिनोनिम क्या है? किक, बीफ भी बोल सकते हैं हम। ग्राउज का मतलब है गुनगुनाना, जो हम ये करते हैं ये तक ग्राउज। होलर, होलर मतलब शाउट करना, शाउट करके, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो शाउट करके दिखाते हैं कि भाई हमें भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। ही होलर्स व्हेन ही वांट फीडिंग। फीडिंग मतलब, या फिर उस जैसे मान लीजिए उसे दूध पीना है तो वो ज़ोर से चिल्लाएगा, रोएगा, तो उसे बोलते हैं होलर। स्वैक, स्वैक का मतलब यही होता है कर्कश शब्द पक्षी का, जैसे कौवा है जो बोलता है उसकी साउंड बड़ी अजीब होती है, उसे बोलते हैं स्वैक, वो कुछ बता रहा है।
ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे, ठीक है। तो इसका यूसेज क्या है? ऑल ऑफ माई कलीग्स वर ग्रिपिंग अबाउट द न्यू रूल्स। जो भी मेरे सहपाठी हैं, जो भी मेरे कलीग्स हैं, वो नए रूल्स की कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई ये रूल अच्छे नहीं है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। ग्रिप का मतलब ये होता है कंप्लेन करना। एम पैनल, नेक्स्ट वर्ड है एम पैनल। एम पैनल का मतलब है भाई किसी लिस्ट में शामिल होना, या फिर उस लिस्ट से किसी को सेलेक्ट करना। इसका सिनोनिम है इम्पैनल, एनलिस्ट, पैनल, एनरोल, ठीक है। तो इसका यूसेज है सेवरल ऑफ हर फ्रेंड्स हैव बीन एम्पैनल्ड। उसके कुछ दोस्तों को एम्पैनल्ड कर लिया गया, छाट लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया, या फिर किसी लिस्ट में डाल दिया गया, उनका नाम एम्पैनल कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, बस ये हमारे 10 वर्ड थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे वर्ड्स। ये हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। थैंक यू।